हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम कल 27 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और कल 12वीं कक्षा का कंप्यूटर साइंस विषय का एग्जाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर यानी कि सैम्पल पेपर मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर 2 है। इससे पहले मैं प्रैक्टिस पेपर 1 अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और पहला क्वेश्चन आया है इसके अंदर, व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर, यानी कि एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी है। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, विच नॉर्मल फॉर्म गारंटीज दैट ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2NF, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, विच HTML टैग इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन ऑन द वेब पेज। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है यू से अंडरलाइन। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन है, इफ़ द एलिमेंट 7, 4, 3 एंड 8 आर प्लेस्ड इन ए क्यू एंड आर रिमूव्ड वन एट ए टाइम, इन वट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 7, 4, 3, 8। उसके बाद है, द डैश टैग इज यूज टू मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है बी टैग। और जो HTML लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, चाहे इसमें स्मॉल लेटर में लिखें या आप कैपिटल लेटर में लिखें, दोनों ही केस के अंदर जो है ये टैग काम करेंगे। उसके बाद, द डैश ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इन C++। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एस्ट्रिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड फंक्शन इन C++ कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द क्लास दे आर फ्रेंड्स विद। तो इसका आंसर जो है आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉडी टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ ए वेब पेज विच इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर्स टाइटल बार और टैब। तो इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि टाइटल टैग यूज़ होता है, बॉडी टैग नहीं होता है। इसके लिए टाइटल के लिए टाइटल टैग यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो इसके अंदर एक असर्शन आएगा और एक रीजनिंग आएगी। द SQL अपडेट कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। और रीजनिंग के अंदर है, इट अलाउज यू टू चेंज द वैल्यूज़ इन वन और मोर कॉलम्स ऑफ ए स्पेसिफाइड टेबल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। और रीजन के अंदर है, द इंटरनेट कैन रन विदाउट स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन ही है, डिफाइन स्ट्रक्चर इन C++। पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। उसके बाद है सेक्शन सी।
आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और बाद में सॉल्यूशन के साथ अपने आंसरों को मैच कर सकते हैं। सेक्शन डी। तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन था डिफाइन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो आंसर में ये आएगा, इन सी प्लस प्लस ए स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट अलाउज यू टू ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर ए सिंगल नेम। तो यहाँ तक जो है ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। तो ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर बता रखा है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको डू वाइल को किस तरह से यूज करना है। डिफाइन नॉर्मलाइजेशन। तो ये आंसर है। आंसर देखें, नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस इज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डाटा टू अवॉइड रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। या तो आप ये लिख सकते हैं हाँ आंसर में, या फिर इसको भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन डेटाबेस डिज़ाइन वेयर वी ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर data efficiently to ensure that data is sorted in such a way that avoids unnecessary repetition and improves data integrity and efficiency। तो इसका मतलब ये होता है इट इज़ ए प्रोसेस, यानी कि ये एक प्रोसेस है इन डाटाबेस डिज़ाइन, यानी कि डाटाबेस को डिज़ाइन करने में वेयर वी ऑर्गेनाइज, जहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि व्यवस्थित करते हैं, एंड स्ट्रक्चर डाटा, और डाटा का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं इफ़िशिएंटली यानी कि प्रभावशाली तरीके से, एंड इंश्योर दैट, और ये पक्का करते हैं डाटा इज स्टोर्ड इन सच ए वे कि डाटा को इस प्रकार से स्टोर किया जाए दैट अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, कि उसके अंदर रिपीटेशन यानी कि डाटा को दोबारा से रिपीट ना हो, एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, और डाटा की जो इंटीग्रिटी है और जो इफ़िशियंसी है वो इम्प्रूव हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद सेक्शन सी है, और सेक्शन सी के अंदर जो है क्वेश्चन है राइट द HTML कोड दैट विल प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट, यानी कि इस आउटपुट के लिए जो है कोड लिखने हैं। तो H1 से लेके H6 तक जो है ये हेडिंग आती हैं, बस इन हेडिंग को इसके आगे स्टार्ट करना है, यानी कि ये लिखा कंप्यूटर साइंस और इससे पहले H1 लगा दिया और इसको बंद कर दिया, और उसके बाद इसके बाद क्लोजिंग टैग के साथ H1 नीचे लिखा हुआ है, नीचे वो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें कंप्यूटर साइंस से पहले जो है H1 टैग हेडिंग 1 स्टार्ट की और हेडिंग 1 क्लोज कर दी, उसी तरह से फिर हेडिंग 2 स्टार्ट की, हेडिंग 2 क्लोज कर दी, और बीच में ये मैटर लिख दिया। इसके ऊपर ये हेडिंग्स जो हैं अप्लाई होंगी। तो टोटल 6 इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि 6 हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और ये सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो इस तरह से प्रोग्राम लिखना है HTML, फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर ये सारा डाटा, और उसके बाद बॉडी क्लोज करनी है और लास्ट में HTML टैग क्लोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो चॉइस में क्वेश्चन है ये वो उसका आंसर है ये एक्सप्लेन एनी टू फॉर्मेटिंग टैग इन HTML के अंदर कोई भी 2 फॉर्मेटिंग टैग है उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर पहले बी लिया हुआ, बी टैग बोल्ड के लिए, तो इसको यूज़ करना है। जैसे ये बी टैग लगाया और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया बी टैग को, तो इसके ऊपर जो है ये टैग अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये सारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा जब आप इसका रिजल्ट देखोगे। तो इस तरह से यहाँ पर यूज़ करना सिखा रखा है कि बी टैग लगाया, बोल्ड लिखा, ये मैटर है, और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद जब आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट के अंदर जो बोल्ड लिखा हुआ है
जो इन दोनों टैग के बीच में था वो बोल्ड हो गया है। इसी तरह से सेम जो है अंडरलाइन के लिए है, तो ये अंडरलाइन करने के लिए है, यहाँ पर टैग का यूज़ बताया कि कैसे करना है। यू स्टार्ट करना है और फिर यू को क्लोज करना है, इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये जो है अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इटैलिक के बारे में बताया हुआ है, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, एम्फेसिस है, स्मॉल है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ दो ही के बारे में बताना था, तो दो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद बिग है, जो आपको आसान लगे इनमें से वो आप तैयार कर सकते हैं। डिफाइन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन C++ विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आंसर है डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स इनसाइड ए क्लास, यानी कि वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर। दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको प्रोग्राम के अंदर इस तरह से यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मिनिमम फंक्शन। नाम से ही पता लग जाता है कि जो मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आंसर देखिए, द मिनिमम फंक्शन इन एसक्यूएल इज़ लाइक ए टूल दैट हेल्प अस, जो हमें मदद करता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू पता करने में, इन ए पर्टिकुलर कॉलम ऑफ ए टेबल, यानी कि किसी टेबल की पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो है अगर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मिनिमम जो है फंक्शन इसका यूज़ करना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पर बताया है कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ये, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एग्ज़ाम में आपको इतना ही लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और उदाहरण में ये देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 DDL कमांड्स इन एसक्यूएल विद एग्जांपल। तो यहाँ पर है कमांड इन एसक्यूएल आर यूज टू डिफाइन, मॉडिफाई एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। और उसके बाद जो है उदाहरण दे रखा है एग्जांपल, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्टूडेंट प्रिया फ्रॉम योर स्कूल वांट टू चेक आउट द एजुकेशन बोर्ड्स वेबसाइट। सी वांट टू नो दैट हाउ सी कैन गो टू द वेबसाइट एंड गेट some important study stuff. Right now she is trying to figure out how to explore the website. उसके बाद है what is the term commonly used to refer the address of the education board website that Priya want to explore। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नीचे है यहाँ पर URL और @ उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, गिव एल्गोरिथम ऑफ POP ऑपरेशन इन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। और जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉर्टिंग, एक्सप्लेन बबल सॉर्ट इन डिटेल विद एग्जांपल। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SDLC, एक्सप्लेन द की स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग एंड मेंटेनेंस। आंसर देखें।
चॉइस में क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद चॉइस में क्वेश्चन है लैन के बारे में बताना है, मैन के और वैन और ट्रिपल डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये था आपका कंप्यूटर साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।